जयवीर, मैं अपने बहुजन समाज को बताने जा रहा हूँ रामायण की सच्ची कहानी। कैसे भारत देश में छल छलावा करके चतुर्वर्ण व्यवस्था में बटाकर और बांटकर बनाकर कैसे कहा जाता है कि ये रामायण सच्ची है कहानी। ये झूठी कहानी है, झूठी कहानी है साथियों। क्योंकि मैं आज वीडियो रामायण की सच्ची वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। जो कहते हैं राम, जो श्री प्रभु राम बोला जाता है, वो हत्या शिव शंभू जो अपने समाज को जागरूक कर रहे थे, जो अपने समाज को शिक्षित कर रहे थे, जो शोषित वंचित के आवाज उठा रहे थे, लड़ रहे थे, उनको बेरहमी से हत्या करके साथियों उनकी रामायण पर और एक झूठा नाम पोता गया, काली पोता गया। मैं ये सच्ची वीडियो दिखाने जा रहा हूं और आप लोग देखेंगे और वही व्यक्ति देखेगा जो पक्का अम्बेडकरवादी होगा, जो बाबा साहब का मिशन का सपना पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ रामायण की सच्ची कहानी। ना ही कल्प आया, ना असुरों ने वेद चुराए। अब कौन सी विपदा आन पड़ी ब्रह्मगण पर, जो भगवान विष्णु एक नया अवतार लेकर आए। सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रजापालक प्रभु श्री रामचंद्र की। विजयी प्रभु राम, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये। हे राम, मुझे न्याय चाहिए। द्वारपाल, द्वारपाल, मुझे न्याय चाहिए प्रभु। हे राम, द्वारपाल, मुझे न्याय चाहिए। ये क्या हो रहा है वहाँ? आज की इस शुभ घड़ी में ये कैसा क्रंदन है? अन्याय है। जाओ, बंद करवाओ ये सब। महाराज, एक ब्राह्मण का ये करुण कंदन है। वो अपने मृत पुत्र को छाती से लिपटाए हुए विलाप कर रहा है महाराज। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से वो त्रस्त है महाराज। किंतु ऐसी शुभ घड़ी में जब राजा रामचंद्र अश्वमेध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, काल और कार्य का औचित्य भी तो देखना चाहिए। यदि सारी प्रजा राजा को अपना व्यक्तिगत दुख सुनाने आए तो राज करना असंभव हो जाएगा। ब्राह्मण देवता का पूर्ण दुख तो जान ले मुनिवर। न्याय देवता, उसका पुत्र अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वह आपको। द्वारपाल, रुक क्यों गए? निर्भय होकर कहो। वह आपको अपने पुत्र का हत्यारा कह रहा है महाराज। नारायण नारायण, ऐसी दुष्टता! न्याय प्रिय राम पर आरोप। अनर्थ, घोर अनर्थ। राजा रामचंद्र पर दोषारोपण। ब्राह्मण देवता को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जी महाराज। न्याय कीजिए प्रभु राम, न्याय कीजिए। हे राम, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये। मुझे न्याय चाहिए, न्याय, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। राम राज्य है तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि कोई भी राजा पर दोषारोपण करे। प्रभु, मैं दोषारोपण नहीं, सत्य कह रहा हूँ। राम, तुम हत्यारे हो, मेरे पुत्र के तुम ही हत्यारे हो। इस राम राज्य में यह अराजकता कैसी, ये कैसा धर्म का राज्य है। आज तक किसी भी पिता के जीवित रहते कभी किसी पुत्र की अल्पायु में मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारे राज्य में अवश्य ही कहीं अधर्म और पाप पनप रहा है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने अपने मन और वचन से कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका फल पुत्र शोक हो। ऐसी अनहोनी घटना केवल अधर्मी और पापी राजा के राज्य में ही घटित होती है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय प्रिय राम,
यह मृत्यु नहीं है, हत्या है, और इसका कारण हो तुम। प्रत्यक्ष ईश्वर पर आरोप, तुम्हारी जीवा क्यों नहीं कट गई? इस आरोप को सुनकर हम पृथ्वी में क्यों नहीं समा गए? नहीं गुरुदेव, नहीं। राजा पर प्रजा की देखभाल का पूरा दायित्व होता है। प्रत्येक प्रजागण को हमसे अपनी समस्या कहने का अधिकार है। किंतु ब्राह्मण देवता, आपका हम पर इस तरह आरोप लगाना। मेरा आरोप पूर्ण सत्य है प्रभु राम, मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ। तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो। प्रभु राम, इतना व्यथित क्यों होते हो? माना कि वो ब्राह्मण देवता है, किंतु अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करना भी तो आवश्यक है। नारायण मुनिवर, आप क्यों हमें नरक यातना में ढकेलना चाहते हैं? नरक यातना? नारायण नारायण। ब्रह्म हत्या का आरोप नरक यातना के समान ही है। ब्राह्मण की रक्षा करना और उसकी व्यथा को दूर करना हमारा केवल कर्तव्य ही नहीं, अपितु धर्मादेश है। अब हम ब्राह्मण की व्यथा को दूर करने के पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करेंगे। किंतु हमारे राज्य में धर्मोल्लंघन का दुस्साहस कर कौन सकता है? नारायण नारायण। तुम्हारी ब्राह्मण धर्म के प्रति निष्ठा देखकर देवता भी स्वर्ग में आनंदित होंगे। हे राम, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, तप और जप करने का अधिकार केवल ब्राह्मण समुदाय को ही है। तुम्हारे राज्य में निश्चय ही कोई पापी शूद्र अपने दास धर्म को त्याग कर मोक्ष सिद्धि हेतु तपस्या कर रहा है। नारायण नारायण। सतयुग में ऐसी अशुभ घटना कभी नहीं घटी राम। शूद्र और तप? हाँ, निश्चित ही कोई शूद्र है। मेरे अंतर्ज्ञान से मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो पापी दक्षिण में कहीं छिपकर कार्य सिद्धि कर रहा है, धर्मादेश का उल्लंघन कर रहा है। इस संबंध में धर्मादेश क्या है मुनिवर? धर्म आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शूद्र का सर्वनाश, ताकि सारी प्रजा को विदित हो कि जो कोई वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसे केवल मृत्युदंड ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी हजारों वर्षों तक नरक यातना भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता को न्याय दिलवाने के लिए उस दुष्ट शूद्र को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आइए गुरुदेव, पहले इस कर्तव्य का पालन करें, तत्पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ होगा। गुरुदेव, दक्षिण का सारा अरण्य खोजने के पश्चात भी हमें उस पापी का पता नहीं चला। क्या वो अधर्मी हमारे हाथ से बच जाएगा? क्या हम ब्राह्मण देवता को कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे? इसकी चिंता ना करें राम, हमारी सारी सेना उस दुष्ट को ढूंढने में लगी है। गुरुदेव, वो देखिए, कोई आश्रम जान पड़ता है। चलिए वहां चलकर देखते हैं। उस अधर्मी का पता संभवतः वहीं से चल जाएगा। चलिए। ब्रह्मांड में फैला हुआ सारा अस्तित्व करुणामय है। अस्तित्व की रचना को पंचमहाभूत संभालते हैं। पंचमहाभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व आकाश। जल अर्थात वर्षा सभी की भूमि पर बरसती है।
वो ये नहीं देखती कि ये भूमि वैश्य की है या शूद्र की। सभी की भूमि पर समान वर्षा होती है, वहां कोई भेद नहीं होता। सूरज सभी के लिए निकलता है, वह हवा सभी के लिए बहती है। सूरज केवल सवर्णों के लिए ही नहीं निकलता और हवा केवल ऊंची जाति वालों के लिए ही नहीं बहती। वर्षा अगर भेदभाव करती तो सवर्णों की भूमि पर ही बरसती, पर शूद्र वर्षा से वंचित रह जाते। निसर्ग के ये तत्व सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। शिष्यगण, पहले ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज धन धान्य से भरपूर थे, हमारे नगर उन्नत थे, एक सभ्य संस्कृति थी हमारी। विदेशी क्रूर आर्यों ने आक्रमण कर हमारी नागरिक सभ्यता को नष्ट कर डाला, हजारों नर नारियों का वध कर डाला और अन्य लोगों को दास बनाकर अपनी वैदिक ब्राह्मणी सभ्यता की स्थापना की। मैं पूछता हूं, उनकी संस्कृति में क्या है? क्या है उनकी संस्कृति में? कुछ नहीं, सारी असमानता है। और इसीलिए हमें शिक्षित होकर उनकी पाखंडता को सारे लोगों के सामने लाना होगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मानव मानव में भेद करने वाले वैदिक धर्म की हमें आवश्यकता नहीं, बल्कि निसर्ग के भेदभाव रहित नियमों को स्थापित करना है। और यही मेरी शिक्षा है शिष्यगण। गांव गांव नगर नगर जाकर समानता की शिक्षा दो, जाति भेद की असमानता को समानता में परिवर्तित करो। प्रकृति कभी नहीं हारती, एक दिन तुम्हारी अवश्य विजय होगी। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन का पूर्ण विराम है मृत्यु। मृत्यु सत्य है, इसीलिए तुम्हारा जीवन एक सपना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके जीवन की अनिवार्य घटना है मृत्यु। मृत्यु तुम्हारे अहंकार को छीन लेती है। केवल एक मानव की तरह तुम जीते हो, वहां कोई भेद नहीं है। मरने के बाद तुम जन्म लोगे या नहीं, ये पुनर्जन्म की कल्पना मिथ्या है, क्योंकि तुमने इस जीवन को एक मानव की तरह नहीं, बल्कि शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण की तरह जिया है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था में जकड़े हुए तुम लोग स्वाभिमान के साथ नहीं जी रहे हो। तुम नीच रहकर मर भी गए तो तुम्हारे माथे पर लगा नीचता का कलंक मिट नहीं जाएगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नीची कहलाएगी। यही अमान्य प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। इसे समाप्त करो। हे अतिथि, मैं आपसे परिचित तो नहीं हूं, किंतु इस आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। आपका प्रयोजन और आगमन सफल हो, आपका मंगल हो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज तक आप जैसे महाज्ञानी ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित रहे। परिचय के अल्पकाल में ही आपने मुझे इतना सम्मान दिया। यह आपके उच्च विचारों और आदर्शों का द्योतक है। हे अतिथिगण, कृपया आप आसन ग्रहण करें। विराजिए। मुनिवर, आपके अनमोल वचनों के कुछ अंशों को सुनकर हम आपके कृतज्ञ हैं। ऐसे उच्च विचार तो हमने जीवन में प्रथमतः ही सुने हैं। मुनिवर, हम दशरथ पुत्र राम हैं। अहोभाग्य हमारे, आज इस आश्रम की भूमि आपके आगमन से पावन हो गई। स्वयं प्रजापालक ही हमारे आतिथ्य में आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है, किंतु आज तक आप जैसे सद्गुरु से हमारा परिचय कैसे नहीं हुआ? मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूं
कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंबुक, मैं शूद्र कुल से हूँ। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। छी छी, अब शरीर शुद्धि के लिए गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र? हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूँ। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र ही जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार असंभव। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली है। राम, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हे कर्तव्यनिष्ठ राम, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निष्कारण ही आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रहे हैं, जिस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं। उसका मुझे जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। शंबुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। देखो देखो इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा लेकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे। ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है। हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है, और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम, ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे। अपनी वाणी को रोको शंबुक। हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूं। आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवि में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को कुछ क्षण के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई। राजदंड की आड़ में ऋषियों का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंबुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम। एक शंमुख जाएगा तो दूसरा शंमुख निश्चित ही पैदा होगा। शंबुक, मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूं और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। 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 न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की करो, जय जयकार करो। ब्राह्मणों के जाल में फंसे श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। कपट से बाली का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करो।
अपनी पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। महर्षि शंभुक का वध करने वाले राम की जय जयकार करो, करो जय जयकार करो, ताकि इनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ता रहे।